हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कुछ बड़ी जो अपडेट्स हैं वो अभी सामने आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ उसके बाद जो भारत ने स्ट्रेटेजिकली अपने कुछ डिसीजंस लिए, उनके बाद में पाकिस्तान की ओर से फिर से कुछ नई जो फ्रेश थ्रेट्स हैं वो फिर से नई थ्रेट्स दी गई हैं, जिनमें से आप यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है, जैसा कि आपको पता है कि भारत के द्वारा जो कुछ स्टेप लिए गए थे, जो कुछ रिएक्शंस दिए गए थे, उनमें भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया था, उसको निलंबित कर दिया था। और ये बात बोली गई थी कि अब पाकिस्तान को पानी बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इवन ये तक बात कर रहे थे एक बूंद पानी को उनको तरसा देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 80% जो इनकी एग्रीकल्चर है वो सिंधु नदी के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जब ऐसी बातें रोकने के लिए, क्योंकि मैं आपको यहां पर ये एक थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक लिंकेज बताना चाहता हूं कि अभी इन पानी को रोकने के लिए, इसके स्टोरेज के लिए, अवरोध बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर ये पानी हमें रोकना पड़ा तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से फिर से ये नई धमकी आई है कि अगर भारत ने इस पानी को रोकने की कोशिश करी, कोई स्ट्रक्चर भारत ने बनाया, तो उस स्ट्रक्चर पर हम लोग अटैक कर देंगे, उस स्ट्रक्चर को हम डिमोलिश कर देंगे, कोई ना कोई हम अटैक करके। ऐसा फिर से यहां पर इनके द्वारा बोला गया है। और एक नई अपडेट नहीं है, अभी जो पहलगाम आतंकी जो हमला था उसके जो कुछ आरोपी जो आतंकवादी थे उनके द्वारा भागने की कोशिश करी गई, देश छोड़ने की कोशिश करी गई। अभी मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में बताऊंगा कि उनके द्वारा, आप सोच के देखिए, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके वो चेन्नई एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक वहाँ तक पहुँचने की बात चली, क्योंकि श्रीलंका में जो एक गहन तलाशी है वो जो तलाशी चली है। और कहीं ना कहीं हम यहाँ ये चीज़ भी देखेंगे कि श्रीलंका के द्वारा एक जो कॉपरेशन है वो कॉपरेशन भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेकुलेशंस, ऐसी कुछ जो इन्फॉर्मेशंस है वो निकल के आई थी कि आतंकवादी ऊपर से नीचे जाके चेन्नई के रास्ते से श्रीलंका के थ्रू भागने की फिराक में थे, देश से निकलने की फिराक में थे। तो ये सभी जो अपडेट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, दरअसल जैसा मैंने बताया कि ये पाकिस्तान इसलिए ज्यादा भड़का हुआ है क्योंकि आप लोग जानते हैं, यहां पर हम इनके बारे में बात करें तो जो ये इसको हमने इंडस वाटर ट्रीटी है इसको हमने सस्पेंड कर दिया था। 80% एग्रीकल्चर, हालत इनकी वैसे भी खराब होनी है। अब ये जो पूरा मामला है, ये जो रिएक्शन आया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, जो रिएक्शन आया कि हम ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देंगे, ये एक इंडिया के रिएक्शन के बाद आया था। दरअसल भारत में हम बात करें तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि भारत अब ये सुनिश्चित करेगा कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ ना जाए, पाकिस्तान तरस जाए पानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपने लोगों को पानी पिलाने के लिए। वैसे भी पानी गैस इनके पास कुछ है नहीं सिवाय बातों के। इवन यहां पर ये बोला गया, यानी कि इस धमकी के बाद ये बोला गया कि ये रक्षा मंत्री नहीं, इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, ये सिर्फ अब एक बयान मंत्री रह गए हैं। और ये बयानों से सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को वहां पर माहौल बना सकते हैं। इंडिया ऐसी जो धमकियां हैं इनसे डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के साथ अब ये जो सारी चीजें हुई, अब हमें कुछ और जो रीसेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में बातचीत करनी होगी। ये रीसेंट अपडेट कुछ ऐसी हैं कि इंडिया के द्वारा धीरे धीरे करके कुछ जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो लिए जा रहे हैं। भारत चौतरफा घेरने की तैयारी में, और इकोनॉमिक लेवल पर अभी जो कुछ डिसीजंस हैं वो यहां पर लिए गए हैं। इंडिया के द्वारा पाकिस्तान से होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सारे इंपोर्ट्स थे उनको बैन कर दिया गया है कंप्लीटली। हालांकि वैसे भी बात करें तो जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद से भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड था एज सच बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ अभी पूरी तरह से कंप्लीटली सारी चीजों को बैन कर दिया। यहां पर देख सकते हैं। अब अगर हम ट्रेड के बारे में थोड़ा सा अगर यहां पर देखें कि कितना हमारा इनके साथ में ट्रेड था, तो अप्रैल से लेकर जनवरी 2024-25 में ये पाकिस्तान को भारत का जो निर्यात था वो $447.65 मिलियन रहा था, जबकि जो इंपोर्ट था वो इंपोर्ट केवल $0.42 मिलियन, इतना सा इंपोर्ट यहां से रहा था। जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने ऐसा एक्शन लिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के द्वारा भी भारत के साथ सभी व्यापार को सस्पेंड करने की घोषणा करी गई, जिनके माध्यम से डायरेक्ट इंपोर्ट तो होता है वो, लेकिन इनडायरेक्टली जो तीसरे देशों के थ्रू जो है उसमें भी जो पाकिस्तान के द्वारा ऐसी कार्रवाई है वो कार्रवाई यहां पर करी गई है। अब यहां पर हम देखें तो ये जो सारी एक्शंस लिए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, तनाव का माहौल और जो एक डर का माहौल वो तो इस लेवल पर है कि पाकिस्तान अपने लोगों को तो एडवाइजरी जारी कर रहा है। पाकिस्तान को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि भाई अटैक तो होना है। पीओके में जाके पाकिस्तान अपने लोगों को जो वहां पर जो उनकी जनता है या फिर जो पीओके की जो जनता है, वो पीओके की जनता को वहां की सरकारें बोल रही हैं कि भाई अपना राशन, दवाइयां सब कलेक्ट कर लो, 1-2 महीने का इंतजाम कर लो, बंकरों में जाके छुप जाओ। इंडिया कभी भी एंट्री कर सकता है, इंडिया का हमला कभी भी हो सकता है, और अल्टीमेटली हो सकता है, अच्छी बात है, अपना पीओके अपने घर आ जाएगा वापस, अच्छी चीजें हैं। एनीवेज यहां पर हम देखेंगे तो ये भी चीज है इंटरनेशनल लेवल पर, ये भी वहां भी गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं यूएसए के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे भी करके इंडिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, इंडिया अटैक कर सकता है।
समय तक बता दिया था इन्होंने तो कि 24 घंटे 36 घंटे में इंडिया अटैक ही अटैक करेगा। तो जब यहां पर ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई कि यूएसए के सामने जाके अभी ये हाथ फैला रहे हैं कि बचा लो, मदद कर लो, इंडिया एग्रेसिव है, कुछ भी यहां पर कर सकता है। ये जो एक्शन लिए गए इंपोर्ट को सस्पेंड करने के, सारी चीजों के, उसके साथ साथ ये कुछ और डिसीजन लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और यहां पर कुछ जो घोषणाएं हैं वो जारी करी गई कि अब पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ कोई भी शिप भारत के किसी भी पोर्ट पर एंट्री नहीं कर सकता। नॉट ओनली एंट्री, ना रुक सकता, ना यहां पर आ सकता, वो सारी चीजें भी यहां पर पूरी तरह से सरकार के द्वारा यहां पर जो ऐसे पाकिस्तानी जहाजों वाले, जो पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज हैं, उनको पूरी तरह से उनके प्रवेश पर यहां पर प्रतिबंध जो है यहां पर लगा दिया गया है। अब यहां पर इसके साथ सिर्फ इतनी चीजें नहीं, बाकी जो सारे पार्सल्स वगैरह होने वाले थे उन सभी चीजों पर जो एक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर लिए गए हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो हवाई और सतही मार्ग हैं उनके माध्यम से पाकिस्तान की जो सभी श्रेणियां हैं, उनके मेल पार्सल, उन सभी चीजों को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी जो एक्शंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में यहां पर लिए गए हैं, ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली। अब जैसे जो तनाव बढ़ा, इन तनाव के बीच में हमें ये देखने को मिलेगा कि भारत की जो प्रैक्टिसेस हैं, मैंने आपको कल के जो लास्ट वीडियो था उसमें भी बताया था कि किस तरह से जो इंडिया की नेवी है, एयर फोर्सेज है, हम सब की जो ड्रिल्स हैं वो ड्रिल्स कंटिन्यूसली चल रही हैं। इसी बीच में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 85 नॉटिकल मील की डिस्टेंस है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान अरेबियन सी में अपनी जो ड्रिल्स हैं, नेवी की ड्रिल्स करा रहे हैं, एयरफोर्स मिलिट्री हर किसी की ड्रिल्स अपनी चल रही हैं। इसी बीच में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत के द्वारा अपनी जो मिसाइलें थी उनका यहाँ पर परीक्षण करा गया, और रिसेंटली अपडेट ये देखने को मिलती है कि पाकिस्तान के द्वारा भी अपनी एक जो नई मिसाइल है उसको जो है यहां पर देखेंगे कि उन्होंने अपनी जो 450 किलोमीटर रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका हाल फिलहाल में जो परीक्षण है वो परीक्षण यहां पर करा गया। अभ्यास इंडस इनका जो हिस्सा है वो हिस्सा हमें इनका देखने को मिलेगा। इसी के फलस्वरूप ये जो मिसाइल है इसका पूरा यहां पर जो है जो टेस्ट है हमें परीक्षण यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंडिया के जो एक्शंस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक लेवल पर जो पूरा इसको घेरने की पाकिस्तान को जो कोशिश है वो करी जा रही है। इंडिया ने जो ग्लोबल कम्युनिटी है उससे ये भी कहा है कि ये जो कटोरा लेके चले जाते हैं मांगने के लिए, तो सिंपल सी बात यह है कि इनके जितने भी लोन्स हैं, आईएमएफ को ये रिक्वेस्ट किया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई हैं कि इनको जो लोन्स देने वाले हैं उन लोन को वापस से रिव्यू करा जाए। इवन इतना ही नहीं, कोशिशें ये भी करी जा रही हैं कि FATF की जो लिस्ट है उसमें फिर से इसको ग्रे लिस्ट में लाया जाए, सो दैट इनको अच्छे तरीके से बेनकाब किया जा सके, इकोनॉमिकली इनकी अच्छे तरीके से कमर तोड़ी जा सके। यहाँ पर ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्शंस की बात। अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जो इस बार जो एशिया कप होने वाला है 2025 का, क्रिकेट में हम देखें तो इसकी मेजबानी श्रीलंका और भारत के द्वारा करी जा रही है, और ऐसी संभावना है कि ये जो इनको पाकिस्तान को इससे बेदखल कर दिया जाए। यहां पर देखेंगे कुछ इंडिया के जो लेजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि पाकिस्तान को कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज जब हमारे नॉर्मल रिलेशन इनके साथ नहीं है तो फिर डेफिनेटली स्पोर्ट्स के लेवल पर इनके साथ कैसी चीजें मेंटेन करी जाए। इवन संभावना तो ये भी जताई गई है कि जो ACC है उस ACC को डिमोलिश यानी कि उसकी समाप्ति भी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल में आप देखेंगे कि जो ACC को चेयर कर रहे हैं वो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एशिया कप में पाकिस्तान नहीं हो सकता है, ACC ये भंग हो सकती है। तो जो सुनील गावस्कर साहब हैं उन्होंने एशियाई क्रिकेट में जो बड़े बदलाव हैं उनकी भविष्यवाणी करी है, बताया कि ऐसी जो बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे जो बड़े चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार जो एशियाई जो चैंपियनशिप होना है वो भारत और श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ महीनों में अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जो एशिया क्रिकेट काउंसिल ACC है इसको भंग किया जा सकता है, और अगर भंग होता है फिर तो बाकी पड़ोसी देशों के साथ में जो ट्रॉफीज हैं, जो चैंपियनशिप ट्रॉफीज हैं वो कंटिन्यू करी जा सकती हैं, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। अब जो क्रिकेट के स्पोर्ट्स के लेवल पर हम बात करें तो संभावनाएं तो ऐसी भी जताई जा रही हैं कि जो बांग्लादेश का जो टीम का दौरा है उस बांग्लादेश के दौरे को भी रद्द किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, आपको पता होगा अभी वहां के जो कुछ फॉर्मर जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ जो ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि अगर इंडिया, क्योंकि वहां भी सिक्योरिटी खतरा है अगेन, क्योंकि आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना, हालांकि आपको ये भी देखने को मिला कि ऑफिशियली बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भाई जो फॉर्मर ऑफिशियल के द्वारा जो बयान दिया गया था ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा उससे संबंध नहीं है, एज सच उसको रिकॉग्नाइज उन्होंने नहीं किया। बट अल्टीमेटली आपको पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो सपोर्ट है पाकिस्तान को किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखेंगे वहां के जो एक फॉर्मर ऑफिशियल है उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि यदि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेना चाहिए, जो चिकन नेक वाला पूरा एरिया है उस पर अटैक करके वहां पर उसको हत्या ले जाना चाहिए। यानी कि वही दिन में सपने देखने जैसी चीजें हैं, ये लोग भी वही देखना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो ऐसी चीजें भी, ऐसी संभावनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं।
अब जो सबसे बड़ा एक अपडेट था, वो अपडेट यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि ऐसी जो पहलगाम आतंकी हमले के जो आरोपी आतंकवादी थे, उन्होंने ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि भाई वो या ऊपर बिल्कुल जम्मू कश्मीर से वो पूरे इंडिया को क्रॉस करते हुए, हालांकि एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है यहां पे कि वो लोग जम्मू कश्मीर से निकले और जम्मू कश्मीर से निकल के वो श्रीलंका की ओर मूव करने वाले थे चेन्नई एयरपोर्ट के थ्रू। अब बड़ा सवाल यहां पर यह निकलता है कि ये लोग ऊपर एकदम नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से और बाइक, किसी ना किसी ऐसी बात तो है नहीं कि गायब होके गए होंगे मिस्टर इंडिया की तरह होके, किसी ना किसी रूट के थ्रू होके गए होंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर लगता है हमारे सामने कि वो किस तरह से सारी एजेंसीज को, चाहे हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, अथॉरिटीज के बारे में बात करें, एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में बात करें, किस तरह से, यानी कि एक चीज जो क्वेश्चन है यहां पर यह भी मिलेगा कि जो इनके ग्राउंड सपोर्ट पर जो लोग इनके लिए काम करते हैं, उन लोगों को यहां पर देख सकते हैं कि वो सिर्फ ऐसी बात नहीं जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, यानी कि इसका मतलब यह है उनको इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि उनके जो लोग हैं वो हर जगह फैले हुए हैं और हर जगह अपनी एक्टिविटीज को ये लोग यहां पर जो है दर्ज करा सकते हैं। तो यहां पर कोलंबो विमान की तलाशी यहां पर ली गई, जो आतंकी हमले के संदिग्ध के बाद सूचना मिलने के बाद श्रीलंका पुलिस ने चेन्नई कोलंबो विमान की जो तलाशी है, यहां पर जो तलाशी ली गई थी। हालांकि एक हिंट इससे यह मिल रहा है कि श्रीलंका हमारे साथ अच्छा कॉपरेशन कर रहा है, श्रीलंका का जो सपोर्ट है हमें यहां पर इन चीजों में देखने को यहां पर मिलेगा। श्रीलंकन एयरलाइन का जो प्रेस रिलीज है, इस बारे में डिटेल उनके द्वारा यहां पर जो इश्यू करी गई। लेकिन अगेन एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर यही लगता है कि किस तरह से आतंकवादी किस इकोसिस्टम के थ्रू एकदम नॉर्थ से साउथ तक चले गए। ऐसी अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है, डेफिनेटली जांच करी गई थी, कुछ नहीं मिला, यानी कि कुछ सॉलिड नहीं मिला, तो फिर उसके बाद सारी चीजें जो है आगे फ्लाइट को जो है आगे मूव करा दिया गया। तो ये थी अभी तक की सारी अपडेट, जो सारे रिसेंट डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हो रहे हैं। ये सभी के सभी जो चीजों को ऑलमोस्ट हमने कवर करने की यहां पर कोशिश करी है। नाउ अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के द्वारा जो कुछ हमारी खास इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा। अनअकैडमी के द्वारा जो यूपीएससी सीएससी प्लस कोर्सेज हैं उन पर हैवीएस्ट, यानी कि मैं कहूंगा मैक्सिमम डिस्काउंट को भी यहां पर लाइव रखा गया है। 17,999 में आप हमारे प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जिनमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, सब कुछ आपको सारी चीजें यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती हैं। आपको बस इसके लिए करना इतना है, आपको शुभ 50 ये कोड आपको इस्तेमाल करना होगा। ये कोड लगाते ही आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। बैचेस के बारे में बात करें तो ये हमारे बाइलिंगुअल बैच है, मंजिल, आगाज, नींव 26, 27, 28 के लिए। हिंदी के बारे में बात करें तो ये 26 के लिए हमारा प्रारंभ बैच है, संभव हमारा बैच ये 27 के लिए, और इंग्लिश का बैच। तो ये सभी इसी वीक में हमारे जो बैचेस हैं वो बैचेस शुरू होने वाले हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं सारी डिटेल्स हासिल करने के लिए। हर संडे को जो हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होता है, इस संडे को भी आयोजित होने वाला है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली जाके इस लिंक के थ्रू आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।